हमारे कल वाले लेक्चर का ये सेकंड पार्ट निकल के आ रहा है। तो हमने थोड़ी बहुत 9th क्लास को रिवाइज किया था, मोशन चैप्टर को रिवाइज किया था, टाइप्स ऑफ मोशन को रिवाइज किया था। साथ के साथ हमने इसे रिलेट करना शुरू किया था, किसके साथ? अपनी +1 क्लास के साथ इसे रिलेट करना शुरू किया था। अब +1 क्लास के साथ रिलेट करते करते हमने क्या निकाला था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बातें करनी शुरू कर दी थी। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बातें करते करते हम कुछ क्वेश्चन बैंक की तरफ पहुंचे थे। जैसे यहां था, हमने ये 9th क्लास का क्वेश्चन रखा था, ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपकी 9th क्लास का ही निकल के आ रहा है। ट्राई करना चाहोगे? पहले एक बार ये 9th क्लास का क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये वही क्वेश्चन है जिसको बार बार करके आए हुए तुम। ट्राई करके देखो एक बार, होता है? चलो, हुआ? करके देखें एक बार। मतलब हमारा पास्ट इतना अच्छा भी नहीं है, हमें अपनी पास्ट की बातें भूली हुई हैं। और अगर हमें अपनी पास्ट की बातें याद नहीं है ठीक तरह से, तो यार कैसे चलेगा? चलो आओ, रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर दे के चल रहा हूं, इसका रीजन अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने क्यों यहां पर रिमाइंडर वाली क्लास रखी हुई है, क्यों हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रीजन समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है? मुझे क्या बोला हुआ है? फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। बाउंड्री क्या दिया हुआ है? 40 मीटर इन 40 सेकेंड्स। 10 मीटर की बाउंड्री दी हुई है, ठीक है? along the boundary of a square field of साइड दी हुई है 10 मीटर, 40 सेकंड्स के अंदर करता है। What is the magnitude of the displacement of the farmer at the end of the 2 minutes 20 seconds from this initial point? अब 9th क्लास का ये चीज आती नहीं है और हम सीधा एकदम से काइनेमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। तो रिमाइंडर देना अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों जरूरी है, ठीक है? आओ जो समझते हैं। अब ये सोल्यूशन निकल के आ रहा है मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पर टाइमिंग और उसने ऑलरेडी दी हुई है मुझे। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। एक राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे? 40 सेकंड का टाइम लग रहा, ठीक है? एक राउंड के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इन 40 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड्स। अब आपको एहसास होगा, यार मुझे तो ये आता था, मैं ये क्यों छोड़ के बैठा हुआ था, सर के सामने बेइज्जती क्यों करा ली पहले दिन ही, ठीक है? तो इन 40 सेकंड नंबर ऑफ राउंड्स क्या है? 1 है। अच्छा, अभी अभी कितना टाइम निकल के आ रहा है? 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। 2 मिनट्स 20 सेकंड का मतलब क्या निकल के आएगा? 140 सेकंड्स। टोटल कितने सेकंड्स हो गए? 140 सेकंड्स हो गए। इन 140 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड्स, यूनिटरी मेथड निकल के आया। अब कई बच्चों को यहां पर इस स्टेप के अंदर दिक्कत हो सकती है, उसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? यहां पर 140 सेकंड्स की जगह पहले लिख दो 1 सेकंड। इन 1 सेकंड नंबर ऑफ राउंड्स, तो वो क्या हो जाएगा? 1.40। तो इन 140 सेकंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? अब आपके सामने आपका आंसर बैठा हुआ है, 140 डिवाइडेड बाय, तो ये कटिंग करोगे तो ये 7/2 निकल के आएगा। 3.5 राउंड्स निकल के आ गए। अब बताओ, जो बात मैंने लिखी है तुम्हें नहीं आती थी? आती थी ना, बस पंगा पता क्या है? भूल चुके हैं। रिमाइंडर दिया जा रहा तुम्हें यहां, ठीक है? तुम्हारी स्माइल बता रही है कि तुम्हें ये आता था, तुम कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन रीड करके आ नहीं रहा था याद कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ठीक है? देन अगर तुम्हें इतना पता चल गया कि 3.5 राउंड्स लग रहे हैं, तो क्या हुआ? बंदे ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो ए से चलना शुरू किया। ए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5, मतलब ए से बी, बी से सी, यहां तक पहुंचा।
3.5 राउंड्स में वो सी तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बताओ फिर क्या निकल के आएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? AC। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी AC आ रही है मेरे बच्चे, यहां पर मैं कह देता हूं डिस्टेंस बताओ क्या आ रहा है? डिस्टेंस बताओ फिर क्या आएगा? 20 डिस्टेंस। 3, देखो 3 बार तो तुमने पेरीमीटर कवर किया, 3 इंटू पेरीमीटर। क्यों? 3.5 टर्न्स है, तो पहले टर्न में पूरा पूरा पेरीमीटर आया, दूसरे टर्म में पूरा पूरा पेरीमीटर आया, तीसरे टर्म में पूरा पूरा पेरीमीटर आया। तो करोगे क्या? 3.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे पेरीमीटर के साथ, किसके लिए? निकालने के लिए, डिस्टेंस को निकालने के लिए। बात समझ में आ रही? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी AC निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं? AC निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लूंगा। ये मुझे 10 दिया हुआ है, ये मुझे 10 दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम के साथ मेरे पास ये क्या निकल के आएगा? 10√2 निकल के आएगा। तो ये मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 10√2 मीटर निकल के आएगा। और ये मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 3.5 इंटू 40। ये सारा निकले। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये को ये यूनिटरी मेथड था, छोटी क्लासेस में बढ़ के आए हैं। वो कौन सा मेथड था? एक टॉपी मेरे पास, सॉरी 10 टॉपियां मेरे को 20 रुपए की मिल रही हैं, तो एक टॉपी कितने की आई? किया हुआ ना, वही है यहाँ पे, यही वही है। एक राउंड के लिए तुमने कितने सेकंड्स लिए? 40 सेकंड लिए। तो 40 सेकंड में कितने राउंड आ गए? 1। तो बताओ आगे कितने राउंड्स निकल के आएंगे? तो ये सारा 9th क्लास। अब ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, तुम्हें डराया नहीं जा रहा फिजिक्स के लिए यहाँ पे, बस तुम्हें यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें फिजिक्स को पढ़ने से पहले पुरानी बातें याद रखनी है। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही ऑफलाइन में तुम्हें क्या बोला? फिजिक्स प्रॉब्लम जरूर निकल के आती है लुधियाना शहर की, पर फिजिक्स को करने का एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? बातें भूलो मत, कंसिस्टेंसी रखो, रेपिटेशंस दो, कंसिस्टेंसी रखो, रेपिटेशंस दो। तो तभी मैं यहां पर तुम्हें 9th क्लास का रेपिटेशन लेके आया हूं तुम्हारे लिए। यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है? इतना तुम्हें समझ में आ रहा है? कल ही शुरू किया होता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। दोनों के दोनों क्या? दोनों के दोनों क्या? उसने क्या बोला हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दोनों के दोनों क्या? फॉल्स। दोनों के दोनों क्या? फॉल्स। कारण यार डिस्प्लेसमेंट कल ही बात की थी हमने। क्या हो गया? यहां पर एक स्केयर है, फार्मर ने यहां से चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में मूव करता करता फार्मर जा रहा और ए पॉइंट के ऊपर ही वापस आके खड़ गया। तो डिस्टेंस यहां पर क्या है? पूरा पेरीमीटर ऑफ द स्केयर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जीरो हो सकती है ना डिस्प्लेसमेंट? फिर डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो तो हो ही सकती है ना। फिर अगर मेरे बच्चे मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो निकल के आ रही है, तो मुझे यह बताओ कभी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी डिस्टेंस ट्रेवल के ज्यादा हो सकती है? नहीं। इक्वल हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, इक्वल कब होती है? व्हेन, क्वेश्चन लिख लो यहां पर, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सी कंडीशंस के अंदर सेम होती हैं? बताओ जरा गुरसिमर जी, बताओ कब होती हैं? ऑब्जेक्ट जब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी दो डायरेक्शंस होती हैं, उसी एक ही डायरेक्शन में जाए। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए। फॉर एग्जांपल कल वाले क्वेश्चन के अंदर अगर वो इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो ए बी मेरा डिस्टेंस है, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, ए बी के अंदर ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आ रहा है, ए बी ही मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी, ए बी ही मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी। तो चीजों को एनालिसिस करना सीखो, फिजिक्स तभी आएगी। बताया तुम्हें यहां पर हर चीज आएगी। देखो फिजिक्स के अंदर ना बच्चे की वीकनेस के ऊपर बात नहीं करता मैं, यहां पे टीचर की वीकनेस के ऊपर बात कर लेता हूं। टीचर सारा कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा। जो चीज बच्चे को तंग कर सकती है इन फ्यूचर, टीचर भूल गया उसे डिस्कस करना, इसलिए मैं स्लाइड्स वाले मेथड के साथ पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है रैंडमली बुक उठाई पढ़ाना शुरू कर दिया, कल क्या कितना सी और कल की कितना सी कितना शुरू करना पा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी जमाने में मैं भी ऐसे पढ़ाता रहा हूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, आप स्लाइड्स के साथ काम करो, आप कोई बात भूलोगे नहीं। इन केस अगर मुझे बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया, मुझे मालूम है अगली स्लाइड आएगी, अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूं स्लाइड मुझे याद करवा देगी, यार
ये चीज रहेगी बीच में, ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्पीड एंड वेलोसिटी। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्यों मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स की बात की जाए, जो अगर किसी ने जाना भी शुरू कर दिया, किसी इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर दिया, डेमो तो लगा ही रहा होगा, उन्होंने सीधा पहला स्टेप क्या लिया हुआ? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट है ही क्यों? वाई देर इज ए नीड टू स्टडी एडवांस मैथ्स? एक एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? एंड जितना भी हम एडवांस मैथ्स, जिसे हम कैलकुलस कह के चलेंगे इन फ्यूचर, जितना भी पढ़ रहे हैं, उसे डेवलप किया ही क्यों गया? मैथ्स के अंदर उसे डेवलप करने का रीजन ही यही था, फिजिक्स रुकनी शुरू हो गई थी। जब जब जहां जहां फिजिक्स आके रुकेगी इन फ्यूचर भी, तो वो किसकी तरफ देखना शुरू कर देती है? मैथ्स की तरफ देखना शुरू कर देती है। फिर मैथ्स के आगे डिमांड रखी जाएगी, यहां पर आके फिजिक्स रुक रही है, फिर मैथ्स उसका एक सोल्यूशन देगा कि आगे कैसे सोचना है। तो तुम्हें यहां पर समझ में आएगा कुछ बातों पे जाके स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना हमारे लिए इतना इजी नहीं रहा। अब स्पीड एंड वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए हमें जो 10th तक का मैथ्स पढ़ के आए हैं वो मेरा यूज नहीं हो पा रहा, उसका सोल्यूशन निकाला गया। हम यहां पर उसका सोल्यूशन तुम्हारे साथ बात की जा रही है। ठीक है, तो आ जाओ। स्पीड हमें मालूम था क्या निकल के आता है। स्पीड के लिए मैं सिंपल लिख सकता हूं, स्पीड क्या होएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन निकल के आया यहां पे। ठीक है, और वेलोसिटी के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इस तरह से यूज कर सकता हूं। दोनों में डिफरेंस है ना? एक में डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक में डिस्टेंस आ गया। लेकिन स्पीड एंड डिस्टेंस, एक मिनट, स्पीड एंड वेलोसिटी कब इक्वल होगा? यहां में पहली क्वेश्चन पुट कर दिया मैंने यार, बिल्कुल जो तुम यहां पर पढ़ के आ चुके हो। जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, तब अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो मेरे बच्चे स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या निकल के आएगी? सेम निकल के आएगी। अब स्पीड क्या है मेरी? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है मेरा? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होएगा? मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ क्या होएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या आएगी? एक, पीछे बोलो, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। पीछे रिप्लाई दिया करो यस नो। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? जब मैं स्पीड बोलता हूं 100 किलोमीटर पर आवर, 100 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन बोली मैंने इसमें नहीं ना। अब वेलोसिटी क्या है मेरी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है मेरी? क्या है? वेक्टर क्वांटिटी किसकी बनी होती है? वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों की बनी होती है, मैग्नीट्यूड प्लस प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस, याद है हमें 9th क्लास का। ठीक है, यहां पर एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन तुम्हें बताई जाएगी कि आप किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। तभी कल अगर तुम्हें याद हो, मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही वर्ड यूज किया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने एक बार क्या बोला था? जब भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी क्या होगी? सिर्फ एक ही क्या होगी? डायरेक्शन। उसकी क्या होगी? सिर्फ एक ही डायरेक्शन। मतलब जब भी मैं वेलोसिटी वर्ड यूज करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने तुम्हें कल ही बोला क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, और उसकी सिर्फ क्या होती है? एक ही। उसकी क्या होगी? एक ही डायरेक्शन होगी। उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तभी यहां पर दोनों चीजें अलग अलग निकल के आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास निकल के आता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस इफ द स्पेसशिप इज फ्रॉम द ग्राउंड? What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of 3 into 10 to the power 8 आना यहाँ पे।
चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो यार सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास यहां पर स्पीड गिवन है, तुमने डिस्टेंस निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड क्या निकल के आ रही है? 3 × 10⁸ निकल के आ रही है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टाइम कितना लगा है? 5 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में तो कितना निकल के आया? 300 सेकंड्स। यार ये तुम्हारा मीटर्स में आंसर आ गया। 9 × 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस निकल के आ गया। तो इजी है, कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की हुई यहां पे। ठीक है, डायरेक्शन की यहां पर कोई बात ही नहीं की हुई इन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होता था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पर तुम्हारे लिए ना एक क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें यह समझ में आएगा, अरे यार सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले के साथ साथ बातें और भी निकल के आएंगे। एक फॉर्मूला बताने से फिजिक्स के अंदर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, फॉर्मूला बताने के बाद काम शुरू होता है हमारा। ठीक है, तो आओ समझते हैं कैसे होगा। उसने क्वेश्चन क्या दिया, आप ये फॉर्मूले लिखना लिख लो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर साथ में लिखना। एंड इनमें से एक आध क्वेश्चन मई टेस्ट में किसी ना किसी स्कूल में होगा। तुम्हारा मई टेस्ट का एक तो क्वेश्चन तो यहां पर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने ही वाला हूं। ठीक है, आजो क्या बोला उसने, कहता है x1 x2 x3 आर दी डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंसेस हैं ट्रेवल्ड इन टाइम। कौन से कितना टाइम लिया? x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए t1 टाइम लिया, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए t2 टाइम लिया, x3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए t3 टाइम लिया। मुझे एवरेज स्पीड बताओ क्या निकल के आ रही है। अगर एवरेज स्पीड का मैं ये वाला फॉर्मूला बताता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई आ रहा आंसर। तो यहां पर सीधा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? एवरेज स्पीड। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सिंपल है, डिस्टेंस क्या टोटल? x1 x2 x3, टाइम कितना लगा हुआ है? t1 t2 t3। तो यही तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं ना, सीधी बात है। इंटरवल t1 के लिए डिस्टेंस क्या है? x1। इंटरवल t2 के लिए डिस्टेंस क्या है? x2 है। इंटरवल t3 के लिए डिस्टेंस क्या है? x3 है। वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकल के आ गया। कोई डाउट इसमें? इतना सा भी डाउट है तो बता दो। ठीक है, नहीं है। लेकिन यहां पर अचानक इस तरफ आया मैं, यहां पर मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो या वेलोसिटी, वो तुम्हारी विषय। ठीक है, पहले बोला क्या हुआ? कहता पहले टाइम इंटरवल में, इंटरवल बोल रहा हूं वर्ड, टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या थी? v1। अब दूसरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या थी? v2। तीसरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या थी? v3। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके दो तो क्या बताओगे, क्या आएगा आंसर? एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी इस बार? तुम में से कोई एक बच्चा बता दो मुझे, एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं यहां पे? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं यहां पे? ठीक है, जूनियर क्लासेस में ना तुम मीन का फॉर्मूला पढ़ के आए हो। मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन कह लो या एवरेज कह लो, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? मीन या एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे? मीन का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय। याद है फिर भी कुछ नहीं बोल रहे? याद है ना तुम्हें? फिर अगर याद है तो लगा देते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 लगा सकते हैं ना? फिर क्यों नहीं लगा रहे? बट जैसे ही फिजिक्स में लगाओगे गलत हो जाएगा। जैसे ही फिजिक्स में लगाओगे क्या हो जाएगा? गलत। मतलब के 10th क्लास के जो मीन के अंदर, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप मीन एंड एवरेज का फॉर्मूला निकाल के आए हो, यहां पर फिजिक्स के अंदर वो वैलिड पूरी तरह से नहीं है, वो वैलिडिटी नहीं है उसकी। तो सिर्फ एक एवरेज वर्ड समझने के बाद या मीन वर्ड सुनने के बाद आप अगर मैथ्स का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारी चीज गलत है, पहले तो ये चीज समझो। और बच्चे, मैं इतने पेपर चेक कर चुका हूं, इतने बच्चों के साथ बात कर चुका हूं, बताने के बाद भी बच्चा ये चीज करके आता है +1 क्लास के अंदर, बताने के बाद भी। ठीक है, हमने ऐसी गलतियां नहीं करनी। जो मैथ्स तुम पढ़ के आए हो बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स के अंदर एवरेज वर्ड आने से डजंट मीन कि ये पूरी तरह से मैथ्स वाली बात बन गई। इसका एवरेज का फॉर्मूला तुम्हें क्या दिया गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन दिया गया। या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें क्या दिया गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तुमने ये चीज यूज की नहीं ना?
तुम्हें यही यूज करना है, तुम्हें मैथ्स का एवरेज का फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैथ्स का एवरेज वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। करोगे तो क्या होगा? मरोगे, करोगे तो मरोगे। ठीक है, तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमने क्या किया? इस गलती को सुधारने के लिए हमने क्या किया? इस गलती को सुधारने के लिए क्या करूंगा बता दो, जल्दी बताओ। पहले क्या करूंगा? हर इंटरवल के लिए क्या निकालूंगा? डिस्टेंस। हर इंटरवल के लिए क्या निकालूंगा? डिस्टेंस। तो आ जाओ फिर, कितने होशियार बच्चे हो तुम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो x1 क्या निकल के आ रहा है? v1 इंटू T1। x2 क्या निकल के आ रहा है? v2 इंटू T2। x3 क्या निकल के आ रहा है? v3 इंटू T2। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ठीक है, एवरेज स्पीड लगा लो तो क्या होएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दो, क्या होएगा? v1 T1 v2 T2 प्लस v3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। देखो जरा, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, फिर क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, ये है एवरेज का फॉर्मूला यहां पर अभी। v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस v3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। बच्चे बस इसकी तरफ ध्यान देना है, एंड आई एम देयर तुम्हें बताने के लिए इन चीजों की तरफ ध्यान कब देना। फिजिक्स में टीचर सारे एक जैसे ही हैं, बस डिपेंड करता है कौन सा टीचर तुम्हारा इस तरफ ध्यान दिलवा रहा। जिन चीजों के ऊपर तुमसे गलती हो सकती है उसके ऊपर ध्यान दिलवाना, बस हमने, हमारा काम बस यही है। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। चलें आगे? ठीक है, हो जाएगा, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो आओ आगे। एवरेज स्पीड के लिए मैंने वही क्वेश्चन सारा, अब ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। दिस टाइम को मैं टाइम की कोई बात नहीं की हुई। क्या दिया हुआ है? x1 डिस्टेंस ट्रैवल कितनी स्पीड के साथ किया? v1। x2 डिस्टेंस ट्रैवल कितनी स्पीड के साथ किया? v2। x3 डिस्टेंस ट्रैवल कितनी स्पीड के साथ किया? v3। अब याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका +1 क्लास का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन अभी शायद +1 क्लास में नहीं डालेंगे, ये वाला क्वेश्चन डालेंगे। और यहां पर मैंने तुम्हें यहां पर एक तरह से एक जनरलाइज फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, किसके लिए? नीट या जेई के लिए, नीट या जेई के लिए। अच्छा, अभी तुम्हें मैंने याद कराया। अच्छा, ये सिंबल होता है एवरेज। जब भी ऐसा सिंबल आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर तुमने v लिख दिया तो ये एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर देगा, या एवरेज वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज। सिंबल क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अच्छा, अभी तुम्हें फॉर्मूला क्या दिया हुआ था? टोटल एवरेज का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, तुम्हें डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, x1 x2 x3 गिवन है, उसका तो खेल खत्म। तुम्हें टाइम गिवन है? टाइम गिवन है? नहीं गिवन है। तुमने टाइम यहां से निकाला, ये सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है। तो तुमने पहले t1 निकाला, फिर तुमने t2 निकाला, फिर तुमने t3 निकाला। उसके बाद तो क्या था? यहां पर t1 की जगह क्या आ गया? x1 upon v1। t2 की जगह क्या आ गया? x2 upon v2। t3 की जगह क्या आ गया? x3 upon v3। वैल्यूज पुट करो और आंसर के साथ खेलो। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा एक पहला रिजल्ट निकल के आ गया। आगे इफ की कंडीशन आ गई, कहता है इफ ये सारे कुछ मेरा क्या निकल के आ रहा है? इक्वल आ रहा है। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। अगर ये x के इक्वल निकल के आ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां पे कैसे करूंगा? यहां पे वैल्यू पुट कर दी, इसे कंटिन्यू कर दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 x अपॉन v2 x अपॉन v3। ऊपर आया 3x, नीचे आ गया x कॉमन आ गया, ये आ गया 1 अपॉन v1
1/v2 प्लस 1/v3। तो x से x मर गया, तुम्हारे पास यही आंसर निकल के आ रहा है। इसे जनरलाइज कर लो कि अगर तुम्हारे पास इक्वल डिस्टेंसेस है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या आ रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल वेलोसिटीज कह लो या स्पीड। तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। तुम्हें जेई का या नीट का एक फॉर्मूला मैंने जनरलाइज करके बता दिया। यही अगर एन स्पीड होंगी सेम डिस्टेंस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन पी एवरेज। ठीक है, करो जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करिए जरा। हो गया? इतना नहीं चला। चलो मैं आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है? आ जाओ फिर। कहता है, a car covers a distance in 3 equal parts. The first part is covered by the velocity v1, other v2, and last part is covered with v3. तो v3 is equal to 3v1, v2 है 2v2, v1 एंड v1 क्या दिया हुआ है 11 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी? जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला, इक्वल पार्ट्स है, तो मैं तुम्हें फॉर्मुला बताऊं, एवरेज स्पीड का फॉर्मुला क्या होएगा, 3/v1 v2 v3। अरे अभी अभी किया जनरलाइज फॉर्मुला, जेई का क्वेश्चन तो मैं अभी अभी करा दिया। तो क्या होएगा 3, अच्छा v1 क्या दिया हुआ है तुम्हें 11 दिया हुआ है, v2 क्या दिया हुआ है तुम्हें 2v1 दिया हुआ है, v3 क्या दिया हुआ है 3v1 दिया हुआ है। वैल्यूज पुट कर दो, 11 प्लस 22 प्लस 33। अरे यार सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाना, सॉल्व करो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाना। ठीक है, एक गलती होगी, गलती 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 क्या होगी, 1/v1 था, फॉर्मूला गलत लगा दिया था, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आना था ये 1/11 1/22 प्लस 1/33। एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करना था, ये तुम्हारा काम है, आगे कर लियो, फटाफट नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी। जेई मेंस का क्वेश्चन है देखो, तभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया ये। तो जेई मेंस की हर बात डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ, नीट की, जेई मेंस की क्वेश्चंस, जो भी थ्योरी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा उसका क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा साथ में, कि हमने ये कैसे यूज करना, कहां यूज करना। ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूं। पहले 1/11 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये 11 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 33 आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 भी ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 भी आप ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या होगा 33 इंटू 6, नीचे क्या निकल के आएगा 9 और 11, ये 11 की कटिंग हुई, ये आएगा 3, तो ये क्या आएगा 18 निकल के आएगा, 18 सी ऑप्शन निकल के आ गया सीधा। ठीक है, करा क्या हमने, पीछे जो फॉर्मूला समझा उसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, 9th क्लास में समझा, ये नहीं समझा ना, यहां पे समझाया, वो समझ में आ रही है ना बात। चलो आगे करते हैं, आगे जल्दी नोट कर लो, फिर मैं बढ़ूँ आगे। मेरे को
ठीक है, चलो भाई टाइम ना वेस्ट करें, आगे बढ़े। कहता है यार यार ये तुम्हारा 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया, 9th का क्वेश्चन है बैक क्वेश्चंस में से, 9th क्लास का क्वेश्चन है बैक क्वेश्चंस में से। ठीक है, जोसेफ वाला क्वेश्चन तुमने बड़ी बार किया होगा, जॉगिंग वाला, भाग भाग के जाना, फिर ए से बी जाना, फिर बी से सी की तरफ आना, बताओ एवरेज स्पीड क्या आ रही है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, कर सकते हो। अच्छा ऐसा करते हैं, इसे होमवर्क रखते हैं, आप एक बार ट्राई करके ना इसका सोल्यूशन मुझे पर्सनली सेंड करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, फिर देखेंगे। नहीं होगा तो कल मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा, नहीं होगा तो मैं कल तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी क्या है, क्या होएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही चीज को तुम चेंज बोल के चलते हो। और अगर तुम्हें यहां पर टाइम टेकन पता चल जाए, अगर तुम्हारा ये चेंज लाने में जो भी टाइम लग रहा है वो पता चल जाए, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। याददाश्त वापस आई। अब चेंज को फिजिक्स के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसे वर्ड क्या यूज करते हैं, डेल्टा। ऐसे ही जो टाइम देखा उसने, उसे क्या यूज कर देते हैं, डेल्टा टी यूज कर लेते हैं उसके लिए। नई नई नोटेशंस आ रही हैं, उसकी तरफ ध्यान दो जरा। बढ़ो आगे, आगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होती थी, जिसमें स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। रिटार्डेशन क्या होती थी, जिसमें स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। या आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोल के चलते थे, रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन भी बोल के चलते हैं हम इसे। ठीक है, आगे कहता है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या होएगा, फाइनल इनिशियल लगा देता हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए पीछे फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं यहां पे। फाइनल क्या है, 60 है, इनिशियल क्या था, 80 थी, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का लगा। यार पंगा क्या पड़ रहा है, ये 5 सेकंड, इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। अच्छा इसका सोल्यूशन मैं यार +1 क्लास में हूं, मैं 8th क्लास में थोड़ा ना हूं, या 9th क्लास में थोड़ा ना हूं, तो मैंने इसे पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 11.18 के साथ। याद आ रहा है कुछ, तो मेरा रट्टा लगवाया गया था 9th क्लास में। ठीक है, जब भी किलोमीटर पर सेकंड आएगा तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, 11/18 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो यार मैंने 60 को भी मल्टीप्लाई किया, 80 को भी मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाल दिया कैलकुलेशन में। तो यार देखो 9th क्लास के बच्चे की तरह थोड़ा ना कैलकुलेशन करूंगा, सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर है, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है, डीएक्सेलरेशन या कह लो रिटार्डेशन। ठीक है, इस तरह से a train starting from the railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed 40 किलोमीटर पर आवर। कहां से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई, फाइनली कितनी गेन करके बैठी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, फाइनल स्पीड क्या है, 40 है। तो टाइम कितना लगा, 10 मिनट का टाइम लगा, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, कर सकते हो। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का फॉर्मूला सीखा था हमने। v निकालना है, u क्या 0 दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, t क्या दिया हुआ है 2 मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया 60 सेकंड्स, 120 सेकंड्स, आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस के लिए s यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, लगा दो आंसर आया ना। या फिर क्या लगा सकते हो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों से आ जाएगा। v तुम निकाल के बैठे हो, ये वाला यूज हो जाएगा, u तुम्हारा 0 दिया हुआ है, a तुम्हें दिया हुआ है, s निकाल लोगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पर यहां पे s इज इक्वल टू वी टी यूज कर सकते हो। तुम में से कोई बुद्धिजीवी तो होगा जिसके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, s इक्वल टू वी टी यूज कर लेते हैं। v तो निकल ही चुका है, v तो यार तुम्हारा निकल ही चुका है, बताओ भाई
किसी के दिमाग में तो आई होगी, झूठ मत बोलो, आई होगी। तुम में से किसी के दिमाग में ये चीज आई हो? तुम सारे होशियार हो। दिव्या, गुरु मन्नत, क्या इतना तो सोचा ही नहीं, सोच रहे थे सर अपने आप ही कर देंगे। सर अपने आप ही देखेंगे। ठीक है, इतना क्यों दिमाग लगाए, अभी दिन दूसरा दिन है। यही है गुरु गीतांशु। अच्छा, ये क्यों नहीं यूज कर सकते यार? ये फॉर्मूला यूज किया जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब तुम्हारी वेलोसिटी यहां पर एकदम से जो भी आ रही है वो एकदम से नहीं हुई, उसे टाइम लगा, वेरिएबल है, चेंज होती 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 2 मिनट के बाद इतनी वेलोसिटी बनी है। तो हर बार वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, हमेशा जीरो। ये सारी बातें तुम्हें काइनेमेटिक्स में समझाई जाएंगे विद द फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ फिर। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या आ रहा है? ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा? और यार ये 135 डिग्री आ गया। तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वो क्या थी? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच बीच में थी। तुमने कभी 135 डिग्री को सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं ना, फंस गए। अब फंस गए ना, तब ब्रेक लग गई। इसलिए अब पहले, सबसे पहले तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री करवाया जाएगा, जो हम शायद कल करेंगे या परसों करेंगे, जिसमें तुम्हें हायर एंगल्स अदर देन 190 डिग्री तुम्हें सॉल्व करने सिखाए जाएंगे, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ये कौन सा क्वेश्चन है? जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। अब 9th क्लास में कभी 135 डिग्री की बात की जाएगी? नहीं। 10th क्लास में भी की गई। 10th क्लास में अगर तुम्हें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बीच में आता था 120 डिग्री, तो तुम्हें एक रट्टा लगवाया हुआ था, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, बस 120 डिग्री के लिए था। लेकिन उससे ज्यादा के लिए कभी कुछ बताया था? नहीं। अब हायर एंगल्स को सॉल्व कैसे करना, उनकी वैल्यूज को निकालना कैसे, वो तुम्हें कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सारी चीजें तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बताई जाएंगी। अब बात समझ में आ रही है? देन आगे आगे इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। यार ये इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, बोला यहां पे क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेटेड डिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद बताओ डिस्टेंस कितना है। उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? 3 फॉर्मुलेस हैं तुम्हारे पास। एस इज इक्वल टू वीटी वाला, अगर एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, या फिर 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। कर सकते हो। लेकिन आगे पढ़ो, कहता कैन यू ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 2 सेकंड। पर्टिकुलर 2 सेकंड के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी है निकाल सकते हो? मुश्किल हो गया ना। टोटल एवरेज वेलोसिटी तुम 2 सेकंड्स तक निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर इंटरस्टेनियस उस पल के ऊपर बताओ कितनी है। मतलब न्यूटन बैठा था, न्यूटन के ऊपर क्या, सिर के ऊपर एप्पल गिरा। अब न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि यार हर बार वो एप्पल उसी स्पीड के साथ गिर रहा था जितनी स्पीड के साथ मेरे सिर के ऊपर एप्पल लगा। नहीं, उसे समझ में आया नहीं। कहता पहले एप्पल रेस्ट पे था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा था, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही थी, या उसकी स्पीड क्या करती जा रही थी, इंक्रीज। जिस वक्त के ऊपर वो मेरे सिर के ऊपर आके गिरा, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, या तब उसकी स्पीड क्या थी, या फिर उसे अगर 2 सेकंड का टाइम लगा, बताओ भाई 1.1 सेकंड के ऊपर कितनी वेलोसिटी थी, 1.2 सेकंड के ऊपर कितनी वेलोसिटी थी। ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है ना 1.1, ये कोई इंस्टेंट की बात की जा रही है, किसी पल की बात की जा रही है। इस पल के ऊपर कितने वेलोसिटी के साथ मेरा हाथ निकल के गया। पल आ गया ना। पल तो जैसे मैं कुछ बोलता हूं, ये पल तो बीत गया ना। ठीक है। अब पर्टिकुलर एक इंस्टेंट के ऊपर बात की जाएगी। 2 सेकंड के ऊपर बताओ कितनी वेलोसिटी थी, 3 सेकंड के ऊपर बताओ कितनी वेलोसिटी थी, 2.1 सेकंड के ऊपर बताओ कितनी वेलोसिटी थी, 2.25 सेकंड के ऊपर बताओ कितनी वेलोसिटी थी। रुकना शुरू हो गया। अब इसे बोला जाता है इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। अब अगर तुम इंटरस्टेनियस वेलोसिटी सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? मैथ्स में कैलकुलस सीखना पड़ता है। लेकिन मैथ्स में कैलकुलस सीखने के लिए थोड़ा ना बैठे हुए हैं, अब आता रहेगा, मैथ्स में सीखते जाएंगे। यहां पर कैलकुलस के ना 2 ब्रांचेस हैं, मतलब 2 पार्ट्स हैं जो हमने सीखने हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे तुम डिफरेंशिएशन सीखते हो तुम्हें समझ में आ जाता है किसी भी पल के ऊपर स्पीड या वेलोसिटी निकालना तुम्हारे लिए कितना मक्खन हो गया।
ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट चाहते हो तुम्हें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। अगर वेलोसिटी किसकी हेल्प के साथ निकालोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की हेल्प के साथ निकालोगे, आप डिस्प्लेसमेंट भी उस पल के ऊपर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। उल्टा चलता है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। पर यहां पर अभी तुम्हें समझ में आ रहा है। अब 9th क्लास की फिजिक्स रुकनी शुरू होगी जैसे मैं कहां पे पहुंचता हूं, इंटरस्टेनियस स्पीड, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी, इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन, ये रुकनी शुरू होगी मेरी। ठीक है, तो यहां पे अभी मेरे पास क्या निकल के आएगा, कैलकुलस निकल के आएगा मैथ्स के अंदर। अब बात समझ में आ रही, पक्का जी, क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे इन फ्यूचर मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं एक बार तुम्हें लॉज ऑफ मोशन या कह लो सारा रिवाइज करवाते हुए मूव कर जाऊंगा परसों मैथमेटिकल टूल्स की तरफ। ठीक है जी, चलो।